हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हृदयान के सामने एक शख्स कुर्सी से बंधा हुआ बैठा था, जो हृदयान की इस बात पर उसे घूर घूर कर देखने लगा। इस पर हृदयान एकदम से अपनी कुर्सी से उठा और उसका गला पकड़ते हुए बोला, नजरें नीचे। किसी को मतलब किसी को भी इजाज़त नहीं है कि हृदयान ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर बात करे, समझे। इस पर उस आदमी ने हंसते हुए घुटी हुई आवाज़ में कहा, क्यों डर है तुम्हें कि कहीं कोई तुम्हारा वो डर ना देख ले जो तुम्हारी आंखों में छुपा है। ये सुनना ही था कि हृदयान की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने उस आदमी के गले पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, डर क्या होता है ये हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया, पर अब तुम ऐसा डर महसूस करोगे कि आज के बाद ना हृदयान ठाकुर का नाम लेने के काबिल बचोगे और ना कभी उसके आसपास भटकने के। और उसने ये कहा ही था कि तभी एक आदमी हृदयान के पास आया और उसके हाथों में फ़ोन थमाते हुए कहा, सर ये पिक्चर्स इसके कैमरा से रिवाइव की गई है। हृदयान ने अपने एक हाथ में फ़ोन लिया और पिक्चर्स देखने लगा। जैसे जैसे उसकी उंगली फ़ोन पर स्लाइड हो रही थी, वैसे वैसे उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था और उस आदमी के गले पर उसकी पकड़ उतनी ही कसती जा रही थी। उसने एकदम से फ़ोन फेंका और गुस्से में सामने बैठे शख्स की कुर्सी को लात मारते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर उसने अपने दोनों हाथों से उसकी रस्सी को काट दिया और इस तरह कट उस आदमी के हाथों पर भी लग गए, जिससे वो चीखने लगा। फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए उसने उसे उठाया और बिना उसके दर्द की परवाह किए उससे कहा, हृदयान ठाकुर की बीवी की पिक्चर्स लेने की जरूरत कैसे की तुमने, और तुम्हें क्या लगा ये करके तुम मेरे हाथों से बच जाओगे। ये कहते हुए उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उस आदमी के गाल पर रसीद कर दिया। वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो शख्स ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी बेशर्मी काम नहीं आई और उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ठाकुर, लगता है प्यार उमड़ आया है और तुम्हें अपनी बीवी पर। और फिर उसने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, आना भी चाहिए, आखिर तुम्हारी बीवी ही इतनी भला की खूबसूरत है। उफ। ये सुनते ही हृदयान का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया हो। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, चाहे तो तुम्हें यहीं के यहीं मारते हम, पर इतनी आसान मौत तुम डिजर्व नहीं करते। और इतना कहकर उसने सामने खड़े गार्ड की तरफ देखा कि तभी दो गार्ड्स ने आकर उस आदमी को पकड़ लिया। फिर हृदयान ने शैतानी मुस्कान देते हुए अपनी जेब से एक कटर निकाला, जिसे देख उस आदमी की आंखें खौफ से भर गई और वह झटपटाने लगा। हृदयान ने उसका मुंह पकड़ते हुए कहा, जिस जुबान ने हमारी बीवी के खिलाफ गुस्ताखी की हो उसका हम अस्तित्व में कैसे रहने दे सकते हैं। और ये कहते हुए फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसकी जीभ को बेरहमी से कटर से काटने लगा। वो आदमी दर्द से कसमसाने लगा, पर हृदयान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंत में ज़्यादा खून बहने के कारण उस आदमी के प्राण वहीं निकल गए और हृदयान उसके खून से लथपथ हो गया। उसने वो खून से सना हुआ कटर नीचे फेंका और उस आदमी की लाश की तरफ देखते हुए बोला, हृदयान ठाकुर के खिलाफ खिलाफत करने वालों का यही हाश्र होता है। इसकी लाश एसिड में डालकर गला दो, इसकी आत्मा को भी हक नहीं शांति प्राप्त करने का। और ये कहता हुआ वो बाहर निकल गया। फिर उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसका एक कश भरा और फिर आसमान की तरफ देखा, जो कि अब घने काले बादलों से घिर चुका था। उसने सिगरेट के 3-4 कश और लिए, फिर उसे अपने पैरों से कुचल गाड़ी में वापस घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचते ही जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, किसी ने उसका हाथ पकड़ पीछे खींच लिया तो उसके मुंह से निकला, व्हाट द। लेकिन इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी उसे अपने सामने खड़ी मृगांका दिखी, जो उसे ही घूर रही थी। तो उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, क्यों रोका आपने हमें। तो मृगांका ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, देखिए भाई साहब,
मुझे तो कोई शौक नहीं आपको रोकने का, पर आपके हुलियों को देखकर मुझे ऐसा करना पड़ा। इस पर हृदयान कुछ बोलने को हुआ ही था कि मृगांका ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, और ना ही मुझे शौक है आपकी सफाई सुनने का। मुझे बस इतना कहना है कि आप अपना ये हुलिया ठीक कर ऊपर जाइए। अनु थोड़े कमज़ोर दिल की है और मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई शादी से पहले ही दिन तलाकशुदा हो जाए। आप चेंज करने जाइए, मैं तब तक उसके पास जा रही हूँ। और बिना उसका जवाब सुने वो ऊपर चली गई। मृगांका के ऐसा करने पर हृदयान की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए बोला, एकदम हमारे ऊपर गई है, किसी की नहीं सुनती, बस खुद की बोलकर चली जाती है। इम्प्रेसिव। और फिर वो गेस्ट रूम में चेंज करने चला गया। वहीं ऊपर जब मृगांका ने कमरे में एंटर किया तो अन्वीक्षा खिड़की के पास खड़ी बाहर शून्य में निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक स्थिर भाव था। बाहर से आती ठंडी हवाएं उसके जुल्फों के साथ खेल रही थी। तभी मृगांका उसके पास जाकर खड़े होते हुए बोली, कुछ सोच रही है? इस पर अन्वीक्षा ने उसकी बात पर ना में सिर हिला दिया तो मृगांका उसकी तरफ देखते हुए बोली, माना कि इन लोगों ने मुझे तेरी सो कॉल्ड ननन बना दिया, पर मैं अभी भी तेरी मृगी हूँ। और तो और ज़्यादा उड़ मत और चुपचाप बक दे सब कुछ। इस पर अन्वीक्षा ने गहरी सांस ली और फिर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मृगांका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ऐसा क्या कहा अन्वीक्षा ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।